हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ और यह है 5 पावर एक्स माइनस 625 एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 5 पावर एक्स यह माइनस 625 एक्स है। इनको दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो पॉजिटिव 625 एक्स हो जाएगा। ठीक हुआ। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं एक्स से। इस साइड से डिवाइड बाई एक्स, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा एक्स से। तो ये वाला एक्स और ये कैंसिल आउट जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 5 पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 625। इसके बाद 5 पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू ये है 625। इनकी जगह अगर हम लिख लें 25 क्रॉस 25, ठीक है, ये इक्वल है 625 का। सो 5 पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, इनकी जगह अगर हम लिख लें 5 पावर 2 क्रॉस इनकी जगह 5 प्लस 5 पावर 2, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, पावर जो कुछ भी हो, लेकिन जब सेम बेसिस हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में की बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है और बीच में प्रोडक्ट है तो ये पावर 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 पावर 2 प्लस 2। ठीक है। सो 5 पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 5 पावर 4 हो जाएगा। अब अगर इनको हम 1 मल्टीप्लाई कर लें तो इससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो लिख लेते हैं 5 पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 5 पावर 4 डॉट, यहाँ पर हम 1 की जगह लिख लेते हैं। देखा 5 बाई 5 हो तो इनकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 की जगह हम लिख लेते हैं 5 बाई 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 5 पावर 4 डॉट 5 डिवाइड बाई 5। ठीक है। ये 5 बाई 5 है तो ये न्यूमरेटर 5 जो है ये इनके साथ प्रोडक्ट में है, तो इस तरह लिख लिया। फिर से इस रूल के मुताबिक जब सेम बेसिस हो, पावर जो कुछ भी हो, तो और बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में पावर 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 पावर 1 है। ठीक है। सो ये हो जाएगा 5 पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 5। इसके बाद 5 पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 5 पावर 5 डिवाइड बाई 5। तो देखो ये आपस में सेम है, बीच में इक्वलिटी है। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है। अब x जो है ये अननोन है, ये हमें नहीं पता कि ये क्या हो सकता है, लेकिन न्यूमरेटर को देखो, बेस में 5 है, पावर में x, यहाँ पर बेस में 5, पावर में 5 हो, यानी बीच में इक्वलिटी भी है। यानी यहाँ पर पावर में x, पावर में 5, यहाँ पर डिनोमिनेटर में x और डिनोमिनेटर में 5 हो, और बीच में इक्वलिटी जब हो तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि x की कीमत जो है वो
5 होगी। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। सो चेकिंग, देखो 5 पावर x, तो x की जगह 5 माइनस 625x, x की जगह 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 पावर 5 का मतलब है 5 टाइम्स 5, यानी हम इनको यूँ लिख सकते हैं 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 माइनस, और इनको हम मल्टीप्लाई कर लें तो 5 क्रॉस 5 हो जाएगा 25, यानी 5 हो जाएगा और 2 कैरी हो जाएगा। फिर 2 5 10 और 2 कैरी जीता, तो इसके साथ 12 हो जाएगा। तो ये 2 फिर से 1 कैरी हो जाएगा, 6 एंड 5 30 हो जाएगा और 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 31 इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ। अब इनको प्रोडक्ट करके ये भी हो जाएगा 3125 माइनस 3125 इज इक्वल टू 0। देखो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 5 ये 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।